हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल अध्ययन विद आदर्श में। आज हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करके बताएंगे। हम किसी भी एलिमेंट का कैसे नंबर ऑफ़ द इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ द प्रोटॉन्स एंड द एटॉमिक मास। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, इजी तो होता है, लेकिन बच्चों में इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है इसको लेकर के। तो आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। देखिएगा, जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो पहले समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया एक्स यहाँ पे क्या है, मान लीजिए एलिमेंट है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जेड लिखा हूँ तो आपको पता है कि जो जेड होता है ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हम कह सकते हैं। ये क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। अब आपको पता होना चाहिए जो ये सिंबल लिखा गया है इसी को डिनोट करना है आपको। मीन्स जो एक्स होगा एलिमेंट आपने बोला, अगर इस साइड जेड लिखा हुआ है मीन्स क्या है, एटॉमिक नंबर है। ये अगर ऊपर ए लिखा हुआ तो मीन्स क्या है, एटॉमिक मास है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है, फिर नंबर ऑफ़ द प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स तब कहेंगे ये जब क्या हो, आपके मीन्स आपका जो एटम हो ये क्या हो, न्यूट्रल हो। मीन्स इसके ऊपर कोई चार्ज अवेलेबल ना हो, मीन्स प्लस या निगेटिव में। तो अब मैंने यहाँ लिखा है ना, दैट कंडीशन अप्लाइड फॉर द न्यूट्रल चार्ज एटम। जैसे ही आपका क्या हो, कोई एटम न्यूट्रल होगा तभी ये पॉसिबल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अदरवाइज इसको आप इक्वल नहीं करेंगे। फिर देखिएगा, हमें क्वेश्चन लेके बहुत समझाए हुए हैं आपको। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चीज़ों को समझ जाएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स फॉर द सोडियम। तो आपको पता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक, जैसे जानते होंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, और एटॉमिक मास क्या 23 होता है। मीन्स अप्रॉक्स क्या होता है, 2 टाइम्स होता है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है उसके एटॉमिक नंबर से। देखिएगा, नंबर ऑफ़ द प्रोटॉन्स कितना होगा, यहाँ पे 11 होगा। मैंने बोला था जो प्रोटॉन्स होता है यहाँ पे वही क्या होता है, एटॉमिक नंबर भी होता है। फिर नंबर ऑफ़ द इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, 11 होगा। क्यों 11 होगा, क्योंकि जो आपका सोडियम है यहाँ पे कोई चार्ज स्पीसीज नहीं था, ये क्या था, एज अ न्यूट्रल फॉर्म में था, इसलिए नंबर ऑफ़ द प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ़ द इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है। अब एटॉमिक मास मीन्स ए फाइंड करने के लिए आपको पता ही है यहाँ पे 23 दिया ही हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, एटॉमिक मास इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब यहाँ से हम फाइंड कर पाएंगे नंबर ऑफ़ द न्यूट्रॉन्स। तो आपने यहाँ 23 पुट किया एटॉमिक मास को यहाँ से उठा करके। फिर देखिएगा, आपको न्यूट्रॉन्स फाइंड करनी है, ऐसे उधार लेना है। प्लस 11 आप लिखेंगे, मीन्स क्या है यहाँ पे, ये देखिएगा 11 क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ़ द प्रोटॉन्स है। जैसे सॉल्व करेंगे तो न्यूट्रॉन के नंबर मिल जाएगा 12। फिर ऐसे ही मान लीजिए 4 स्पीसीज मैंने लिया सोडियम प्लस पे, तो नंबर ऑफ़ द प्रोटॉन्स 11 हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। फिर देखिएगा, एटॉमिक मास 23 था, न्यूट्रॉन्स प्लस 11 हो गया, अब क्या प्रोटॉन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे आपने माइनस किया नंबर ऑफ़ द न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा 12। अब ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए बच्चे यहाँ पे घबराते हैं कैसे फाइंड होगा। सिंपल सी बात है, एटॉमिक नंबर मीन्स क्या होता है, जेड में से माइनस करना है चार्ज विद द साइन। तो यहाँ पे देखिएगा +1 चार्ज लगा है, मतलब यही आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना होता है। एटॉमिक नंबर यहाँ पे 11 है, मीन्स नंबर ऑफ़ द प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं आप, माइनस चार्ज विद साइन क्या है, +1 है। जैसे ही आपने प्लस माइनस का सिंबल किए में मल्टीप्लाई किया तो आपको निगेटिव मिलेगा। मीन्स 11 - 1 किया तो आपको कितना मिल गया, 10 इलेक्ट्रॉन मिल गया, मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन मिल गया। ऐसे आप ढेर सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, उम्मीद है। धन्यवाद।